नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों जो निम्मी का ऑफिशियल जो पीडीएफ होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, उसका मैं पूरा सलूशन कराऊंगा। और ये दोस्तों आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो भी पीडीएफ है निम्मी का, उसको मैं चैप्टर वाइज सिंगल वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी छात्र हैं जो कि फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि ऑलरेडी कहीं से पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये दोस्तों एकदम फास्ट रिवीजन है। जहाँ पर ज़रूरत होगा मैं वहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगा। बाकी यहाँ पर मैं बहुत ही फास्ट यहाँ पर कराने वाला हूँ, और प्रत्येक चैप्टर का सिंगल वीडियो। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि निम्मी का जो क्वेश्चन होता है यह आपका आईटीआई का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए ज़रूरी है ही, साथ ही साथ जो कंपटीशन का होता है उसमें भी इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। यहाँ पर दोस्तों पहला चैप्टर है आप लोगों का फिटर सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 1 जो सेफ्टी है, यानी कि दोस्तों ये फर्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक है निम्मी का। इसमें फर्स्ट ईयर में दोस्तों आपके जो सेमेस्टर 1 है और सेमेस्टर 2 है दोनों पढ़ने होते हैं। ठीक, तो सेमेस्टर 1 का ये मॉड्यूल 1 है सेफ्टी। अब इस सेफ्टी वाले में दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। देखिए व्यक्तिगत सुरक्षा जो रहता है वो रहता है आपका कि अपने काम पर ध्यान देना, यानी कि व्यक्ति खुद की सुरक्षा, यानी कि जो काम कर रहा है वो खुद की सुरक्षा कैसे कर सकता है, तो अपने काम पर ध्यान देकर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यदि आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं तो आप अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है। बाकी मशीन को साफ करना ये तो मशीन की सुरक्षा के लिए है, बाकी ये सब फर्श वर्श ये सब नहीं। खुद की सुरक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए, खुद के अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया पहले के यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान देना, ये व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस चिन्ह का नाम क्या है। तो ये जो चिन्ह है दोस्तों यह आपका है गिव वे का, गिव वे यानी कि रास्ता दें। ठीक, तो रास्ता देने का ये फिगर है। और देखिए निम्मी में ये दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपका गलत दिया हुआ है। निम्मी में इसको दिया था आंसर स्टॉप वाला, जो कि दोस्तों स्टॉप का ये साइन नहीं होता है। स्टॉप रहता है आपका अष्टभुज वाला कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो साइन रहता है और ये आपका रहता है स्टॉप का, और बीच में स्टॉप भी इस तरह से लिखा भी होता है, या फिर स्टॉप नहीं भी लिखा होता है, तो वो स्टॉप का साइन रहता है। लेकिन यहाँ पर ये जो चिन्ह दिया गया है त्रिभुज की तरह, यह आपका गिव वे का यानी कि रास्ता देने का सिंबल है। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना कि ये निम्न में क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। सही आंसर यहाँ पर गिव वे यानी कि रास्ता देने का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि फ्लेमेबल ऑफ लिक्विड फिएबल सॉलिड आर क्लासिफाइड एज। ज्वलनशील लिक्विड को हम लोग किस ठोस के अंदर वर्गीकृत करेंगे। तो जो ज्वलनशील लिक्विड होते हैं दोस्तों यह आपके आते हैं क्लास बी फायर के अंतर्गत। तो देखिए क्लास ए जो होता है ये आपका सॉलिड के लिए आता है, यानी कि ठोस के लिए। क्लास बी जो आता है ये आपका लिक्विड के लिए आता है। क्लास सी आता है आपका गैस के लिए। क्लास डी आता है आपका इलेक्ट्रिक हो गया, या फिर कोई धातु यानी कि मेटल हो गया। तो इन सब से अगर संबंधित है तो वो क्लास डी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज्वलनशील लिक्विड की बात की है तो लिक्विड की जब भी बात करेगा तो वो आपका क्लास बी के अंतर्गत आता है। क्लास ए ठोस है, क्लास बी द्रव है, क्लास सी गैस है, क्लास डी आपका इलेक्ट्रिक है और धातु से लगी आग आती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो देखिए जो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है वह रहता है आपका फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ठीक है। और देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द वार्निंग साइन। आपको जो चेतावनी चिन्ह दिखाया गया है ये कौन सा चेतावनी चिन्ह है? तो ये जो चेतावनी चिन्ह दोस्तों आपको दिखाया गया है यह आपका अनगार्डेड का फिगर दिया गया है, ठीक है। तो ये अनगार्डेड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है कि लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लग या किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो लकड़ी क्या है आपका ठोस है, कागज क्या है ठोस है, कपड़ा क्या है ठोस है। तो जो ठोस से आग लगती है वह क्लास ए के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्लास बी के अंतर्गत द्रव से लगी हुई आग आती है, क्लास सी के अंतर्गत गैस से, क्लास डी से आपका आता है इलेक्ट्रिक और धातुओं से लगी हुई आग आती है, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में कहते हैं BCF, ठीक है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF से भरा हुआ जो रहता है यह रहता है दोस्तों आप लोगों का हैलोन एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो हैलोन एक्सटिंग्विशर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां नंबर का, कह रहा है कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आता है वह रहता है अनगार्डेड मशीनरी। यह यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है अनगार्डेड मशीनरी। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकते हैं? तो देखिए घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को जो हम लोग रोकते हैं यह रोकते हैं दोस्तों हम लोग अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, यानी कि घाव पर दबाव देकर हम लोग क्या कर सकते हैं कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को रोक सकते हैं। तो अगर घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को रोकना है तो वहाँ पर हम लोग जो घाव लगा रहता है जहाँ पर उसको हम लोग दबा देते हैं, जिससे क्या होता है खून का बहना बंद हो जाता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस चिन्ह का नाम क्या है? तो देखिए पैदल जा रहा है, जब ये पैदल जा रहा है तो ये आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैदल चलने वालों का मार्ग है, यहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आग लगने के 3 कारण कौन से हैं? तो देखिए जब भी आग लगेगा तो इसके लिए 3 चीज़ का होना आवश्यक है, बिना इनमें से अगर कोई एक चीज़ नहीं है तो आग नहीं लगेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ईंधन होना चाहिए, ईंधन के साथ साथ इसके बाद आपको ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, और ऊष्मा के लिए ये हो गया। बाकी ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी आग होगा बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई उसको नहीं मिल पाती है तो वो आग बुझ जाती है। इसीलिए जितने भी अग्निशामक यंत्र होते हैं उनका मेन पर्पज होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को काटना, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका ज़्यादातर यूज हम लोग कर लेते हैं कि ये ऑक्सीजन को से दूर कर देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी अग्निशामक यंत्र बनाते हैं उसमें यही हम लोगों का मेन पर्पज रहता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया जाए, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा आग ऑटोमेटिक बुझ जाती है। इसलिए ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन इनमें से तीनों का होना आवश्यक है, तभी आग लगेगी। इनमें से अगर कोई एक अनुपस्थित है तो आग नहीं लगेगी। अब देखिए यहाँ पर गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए गोल्डन आवर्स की अवधि को हम लोग कहते हैं जब भी कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसके बाद जो आधा घंटा होता है, ठीक है, वही आपका होता है गोल्डन आवर। यानी कि कोई भी अगर घटना घट रही है तो 30 मिनट तक आपको ही गोल्डन चांस रहता है जीने का या फिर घटना से बचने का। तो वही आपका रहता है कि फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो देखिए कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम होता है
वो आपका रहता है कि यहाँ पर आपको सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला है यही कि सुरक्षा जो सावधानियां होती हैं उसका पालन करें। बाकी आप लोगों के लिए ज़रूरी यह भी है कि जो सुरक्षा उपकरण होते हैं उसको पहनना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सुरक्षा उपकरण पहनने से आप खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को अपने तरीके से करना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चीज़ों को अपने तरीके से गलत कर देंगे अगर कर रहे हैं तो, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने तरीके से नहीं करना चाहिए, जो उसका नियम कानून होता है उसी तरीके से करें। ठीक है, बाकी सुरक्षा नियमों सावधानियों का पालन करें, ये बिल्कुल सही है। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का यही मेन रीजन है कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, इससे कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचा जा सकता है। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के हम लोग वहाँ पर पोस्टर भी लगाते हैं, स्लोगन भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यह प्रतीक क्या दर्शाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टाफ का जो चिन्ह होता है वो होता है आपका अष्टभुज। ठीक है, तो यही अष्टभुज है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये स्टाफ का साइन है। लेकिन ये निम्मी में दोस्तों इसको दिया था गिव वे का, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको लगाना है स्टाफ, ये स्टाफ का साइन है। निम्मी में ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, तो आप लोग इसको ज़रूर सही कर लीजिएगा अगर पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। बाकी इसका सही ये आंसर है स्टाफ का है। तो 14 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्टाफ का साइन है ये। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बा या बिन्स का कलर कोड क्या होता है। तो देखिए, हम लोग जो कूड़ा फेंकते हैं उसका भी देखते होंगे आप लोग, कलर रहता है, कोई नीले कलर का, कोई ग्रीन कलर का, कोई पीले कलर का, कोई सफ़ेद कलर का। तो अलग अलग कलर का जो वहाँ पर डस्टबिन होता है उसका अलग अलग रीजन होता है उसको कलर करने का। जैसे कि यहाँ पर बेकार कागज़ है, ठीक है, उसके लिए बेकार कागज़ के लिए हम लोग जो कलर यूज करेंगे डब्बे का या फिर डस्टबिन का, वो हमारा रहता है दोस्तों ब्लू कलर, यानी कि नीला कलर का रहता है। ठीक है, तो नीला कलर होता है हम लोगों का बेकार कागज़ का डस्टबिन, नीले कलर का। अगर दोस्तों वही रहता आपका प्लास्टिक कचरा, तो प्लास्टिक कचरा दोस्तों वो होता है आपका पीला। ठीक है, तो पीला कचरा मतलब पीला जो होता है वो आपका प्लास्टिक कचरा, और जो कागज़ का कचरा होता है उसके लिए जो डस्टबिन यूज करेंगे वह नीले कलर का यूज करते हैं। ठीक है, और पीले कलर का जो डस्टबिन होता है वो आपका प्लास्टिक के लिए यूज होता है। यह रोड साइन किस तरह का है, ये जो रोड साइन है ये किस तरह का साइन है। तो देखिए दोस्तों, ये जो साइन है ये आपका दर्शाता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन साइन का। तो ये इंफॉर्मेशन साइन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जब भी आप किसी चौराहे पर जाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न तरह के बोर्ड लगे रहते हैं। ये जैसे कि यहाँ से आप लोग जा रहे हैं गाड़ी लेकर, तो ये बताएगा कि इस दिशा में आप लोगों का दिल्ली है, आगे जाएंगे तो दिल्ली है, इधर जाएंगे तो दिल्ली मोड़ सकते हैं। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना दे रहा है कि आप लोग दिल्ली जाने के लिए कोई भी रास्ता यूज कर सकते हैं। ये भी रास्ता दिल्ली की ओर जाएगा, आगे वाला भी जाएगा और साइड वाला भी जाएगा। तो ये आपका सूचना देने का कार्य करता है। ये लगभग ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और जैसे कि ये भी साइन है, जैसे कि इधर है कि ये आपका पेट्रोल पंप है, इस साइड में आपका पेट्रोल पंप है, देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप का साइन है। ये इधर तीर लगाए हैं यानी कि राइट साइड में आपका पेट्रोल पंप है। तो इस तरह से ये जो साइन है ये आपका इंफॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आता है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए हम लोग जो अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं वह रहता है फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर। फोम मतलब होता है आपका झाग, तो झाग प्रकार का एक्सटिंग्यूशर यूज करेंगे। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर ठोस है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्लास ए टाइप का, द्रव है तो क्लास बी टाइप का, गैस है तो क्लास सी टाइप का। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका फोम टाइप हो गया जाएगा, क्योंकि ये ज्वलनशील द्रव है। तो द्रव के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, झाग यहाँ पर डाल देता है ये एक्सटिंग्विशर। ये फोम टाइप होता है यानी कि झाग टाइप का एक्सटिंग्विशर। तो ये आपका आता है द्रव के अंतर्गत, ठीक है। तो द्रव से अगर आग लगी हुई है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, ABCD में ए किसको दर्शाता है। तो ए फॉर होता है आपका एयरवे, ठीक है। बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, ठीक है। तो एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन ये ABC का फुल फॉर्म होता है। तो ये हो गए दोस्तों इसके बारे में। तो ए फॉर एयरवे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयरवे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैविक कंपाउंड की बात करेगा तो वो आपका आ जाएगा कंपोस्टिंग, जो खाद यानी कि उर्वरक होते हैं, ठीक है। कंपोस्टिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी जो होती हैं, इनके जो मल मूत्र होते हैं, इसको जो सड़ता है वही आपका कंपोस्टिंग यानी कि खाद बनता है, जिसको कि हम लोग खेतों में यूज करते हैं। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए मैं आपको पहले ही पास से प्लास्टिक, पास से यहाँ पर पीला कलर। तो पीला कलर जो होगा, पीला कलर ये आपका प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर येलो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक कचरा। बेकार कागज़ के लिए हम लोग नीला कलर हम लोग पढ़े ही हैं, ठीक है। बेकार कागज़ के लिए नीला, और पीला है आपका प्लास्टिक कचरा के लिए। तो ये दोस्तों पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। दूसरा चैप्टर जो रहेगा बेसिक फिटिंग का रहेगा। जिनको भी ये PDF डाउनलोड करना है वो मैं बता दूं कि आप अपना PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट, ठीक है। इस नाम से दोस्तों आप लोगों को सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट। जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों आप लोगों के सामने ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से वेबसाइट आ जाएगा ITI सरकारी रिजल्ट का। आपको बस इस ऑप्शन पर जाना है, इसके बाद इसको टच करना है। टच करने के बाद देखेंगे, इसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा दोस्तों। जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह से वेबसाइट आ जाएगा ITI सरकारी रिजल्ट का। इसके बाद आपको दोस्तों नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर जो ITI का एडमिट कार्ड होता है वो सब प्राप्त कर सकते हैं। या फिर नीचे आप लोग जाइएगा, यहाँ पर ITI एग्ज़ाम का एक सेक्शन क्रिएट कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ITI का एग्ज़ाम डेट, प्रैक्टिकल, निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो PDF यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ITI निम्मी क्वेश्चन बैंक PDF डाउनलोड, यहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट, बैक पेपर, सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट, जो कुछ भी होता है वो सब प्राप्त कर सकते हैं। या फिर रीड मोर वाले सेक्शन में भी जाके आप अपना और सब भी यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।